Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th. हमारा सब्जेक्ट कोड है 802. आज हम हमारा पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की यूनिट 5 विच इज फंडामेंटल्स टू जावा प्रोग्रामिंग का सेल्फ असेसमेंट करने वाले हैं. इसके पहले हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया था. आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल है कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमें ये तीन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है. ओके, पहला है IDE, ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओके, एंड सेकंड इज इंस्पेक्टर विंडो एंड थर्ड इज फॉर्म. ओके, चलिए हमको तीनों को एक्सप्लेन करना है. शुरू करते एक्सप्लेन करना. शुरुआत करते हैं IDE से, जिसका फुल फॉर्म आप हमेशा मेंशन करोगे. क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. हमेशा फुल फॉर्म तो बताना ही बताना है अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछता है. अब हम शुरुआत करेंगे एक्सप्लेन करना. एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है? थोड़ा डिटेल में जाने की हम कोशिश करेंगे. ओके, सो IDE क्या होता है? आप कीवर्ड्स को हमेशा पकड़ना. IDE एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या हेल्प करता है? लिखने में, टेस्ट करने में और रन करने में. किसको रन करना है, किसको लिखना है, किसको टेस्ट करना है? प्रोग्राम्स को इजिली. तो आपको याद हो गया IDE क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया जो हेल्प करता है किस चीज में? राइट, टेस्ट एंड रन प्रोग्राम्स इजिली. ओके, चलिए एक IDE जो रहता है वो एक टूल बॉक्स की तरह रहता है. किसके लिए टूल बॉक्स की तरह रहता है? प्रोग्रामर्स के लिए, यानी कि हमारे लिए. ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? वैसे तो हमने नेटबीन्स ही पढ़ा है हमारे सिलेबस के हिसाब से, पर आप एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी डाल सकते हो. नेटबीन्स तो डालना ही डालना है. साथ में क्या बता सकते हो? ब्लूजे भी होता है, एक्लिप्स भी होता है. आर ऑल IDEs यूज्ड फॉर जावा प्रोग्रामिंग. ओके, चलिए ये आंसर्स नोट डाउन करते जाना. फाइन, ओके. अब हमको IDE के फीचर्स को बताना है. ओके, शुरुआत करेंगे कोड एडिटर से. क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो भी मेंशन करेंगे. टू राइट द कोड. ओके, देन वी हैव कंपाइलर. क्यों इस्तेमाल करेंगे? टू चेक एंड रन द कोड. देन वी हैव डीबगर टू फाइंड एंड फिक्स एरर्स. देन वी हैव GUI डिजाइनर टू क्रिएट फॉर्म्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप तो हमने कितनी बार पढ़ा था. फाइन, तो हमने IDE को एक्सप्लेन कर चुका है. अब आता है इंस्पेक्टर विंडो. इंस्पेक्टर विंडो नेटबीन्स में होती है. पहले आप बताओगे कि कहाँ पर होती है, जो कि क्या शो करती है? सारे कंपोनेंट्स को शो करती है. किस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे कि बटन्स हो गए, लेबल्स हो गए, टेक्स्ट फील्ड हो गए, जो कि आपके फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं. इट्स लाइक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. क्या है ये? लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो कि आपके फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है. ओके, चलिए अब ये क्या करता है? इट शोज द नेम ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, कैसे नेम्स हो गए? J बटन 1 हो गया, J लेबल 1 हो गया. इट हेल्प्स यू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज योर कंपोनेंट्स इजिली. ठीक है, अगर आप कंपोनेंट्स को कहाँ पर सिलेक्ट करते हो इंस्पेक्टर विंडो में, तो क्या होगा? वो अपने आप फॉर्म में भी सिलेक्ट हो जाते हैं. तो आपने यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन के रूप में मेंशन कर दिया. अब आता है फॉर्म. फॉर्म को डिफाइन करेंगे. फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल विंडो होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. कैसे एलिमेंट्स होते हैं? बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स एटसेट्रा, जहां पर यूजर इंटरैक्ट कर सकता है. किसके साथ? उसके प्रोग्राम के साथ. अ फॉर्म इज लाइक अ स्क्रीन और अ पेज ऑफ योर ऐप. ओके, चलिए एग्जाम्पल्स क्या हो गए? वो विंडो जहां पर आप एंटर करते हो अपना नाम और क्लिक करते हो सबमिट, वो क्या होता है? फॉर्म होता है. ओके, कॉमन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फॉर्म में? हमने बहुत बार देखा था. लेबल्स क्या करते हैं? टेक्स्ट को शो करते हैं. टेक्स्ट फील्ड क्या करने के लिए होती है? टेक्स्ट को एंटर करने के लिए होती है. और बटन्स क्या होते हैं? एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं. चलिए ओके, अगला सवाल है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इन तीनों के बीच में. सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया के बीच में. दूसरा है कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स के बीच में. और तीसरा है गेट करना टेक्स्ट को या फिर सेट करना टेक्स्ट को. ठीक है, चलिए टेबल फॉर्म में ही देखेंगे हम लोग इसको. डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया, इसको आप प्लीज नोट डाउन करना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना. हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया. फीचर, टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया. सबसे पहले पर्पस क्या है? टेक्स्ट फील्ड इस्तेमाल किया जाता है टू एंटर अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट. और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया क्या कहता है कि मेरे पास तो पूरा एरिया है, आप क्या कर सकते हो? एंटर कर सकते हो मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. ओके, यहाँ पर लाइन्स
वन लाइन ओनली, यहाँ पर मल्टीपल लाइंस अलाउड रहता है। अगर मैं यूज केस की बात करूँ, यहाँ पर नेम, एज, ईमेल इनपुट रहता है और यहाँ पर कमेंट्स, एड्रेस और फीडबैक रहता है। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस करना है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स के बीच में। अगेन यहाँ पर फीचर है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स से। सबसे पहले डिस्प्ले स्टाइल कैसा है, इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है, यहाँ पर पूरी फुल लिस्ट दिखाता है विद स्क्रॉल अगर जरूरत पड़ती है तो। ओके, सिलेक्शन की अगर बात करें, यूजुअली अलाउ करता है एक आइटम सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, या तो सिंगल भी रहेगा और मल्टीपल भी रहेगा, आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस कम इस्तेमाल होती है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, कंट्री तो सबकी एक ही रहेगी, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल हॉबीज चूज कर सकते हो। हॉबी किसी की एक नहीं रहती है, ज़्यादा भी रहती है। ठीक है, कॉम्पोनेंट का नेम क्या होता है, जे कॉम्बो बॉक्स 1, और यहाँ पर क्या होता है कॉम्पोनेंट का नाम, जे लिस्ट 1। ओके, चल अब डिफरेंस बिटवीन गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट बताना है। ठीक है, मीनिंग ये क्या इस्तेमाल करने के लिए होता है, या तो आप रीड कर सकते हो टेक्स्ट को, या फिर गेट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप राइट कर सकते हो या फिर सेट कर सकते हो। यूजेस क्या हो गया, रीड्स व्हाट द यूजर टाइप, यहाँ पे क्या हो गया, शो अ मैसेज, या फिर क्या करता है, वैल्यू को सेट कर देता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। ये हमने बहुत बार कोडिंग के टाइम पे भी देखा था, ये आपको पूरा याद होना ही चाहिए। गेट टेक्स्ट के लिए और सेट टेक्स्ट के लिए क्या हो गया, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे अंदर आपने हेलो सेट कर दिया टेक्स्ट को। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, यूजर इनपुट से प्रोग्राम की तरफ जाता है और ये प्रोग्राम से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ आता है। ओके, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसको प्रोवाइड करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्प्ले हो रहा है तो आप उसको देख पा रहे हो। ओके, चलिए What is the significance of the following properties in text area? टेक्स्ट एरिया में इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज का क्या सिग्निफिकेंस है, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना, आपकी बुक में भी साथ में दे दिया है। सो लाइन रैप और रैप स्टाइल वर्ड क्या होता है, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लाइन रैप को समझाने से। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एरिया शुड मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली व्हेन इट रीचेस द एंड ऑफ द करंट लाइन। अगर वो करंट लाइन के एंड पे पहुंच गया है तो क्या उसको ऑटोमेटिकली नीचे आ जाना चाहिए, यानी कि लाइन को रैप कर देना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा, टेक्स्ट रैप हो जाएगा और अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, टेक्स्ट विल कंटिन्यू इन अ सिंगल लाइन एंड यू मे नीड टू स्क्रॉल साइडवेज, आगे स्क्रॉल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको पूरी स्क्रीन तो दिखाई देगी नहीं, है ना। तो सिंपल एग्जांपल क्या हो गए, अगर आपने लाइन रैप को इनेबल कर दिया, अगर आपने लाइन रैप को इनेबल कर दिया तो क्या होगा, टेक्स्ट क्या हो जाएगा, दिस इज अ लॉन्ग सेंटेंस दैट, कुछ ऐसा दिखाई देगा, विल गो टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द एज ऑफ द टेक्स्ट एरिया। यानी कि मान लो मेरी ये फ्रेम है, यहाँ पर मैंने इसको इनेबल कर दिया तो मैंने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा तो वो आगे ना जाके क्या होगा, अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, रैप स्टाइल वर्ड, ये तभी काम करता है जब लाइन रैप ट्रू होता है। अगर रैप स्टाइल वर्ड इज ट्रू तो क्या होगा, टेक्स्ट रैप हो जाता है, वर्ड बाउंड्रीज मिडिल ऑफ अ वर्ड पे वो रैप नहीं होता है। अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, इट मे ब्रेक अ वर्ड इन द मिडिल व्हेन रैपिंग। वहां पर हम लाइन को रैप कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, वर्ड को रैप कर रहे हैं, यानी कि वर्ड बीच में नहीं टूटेगा, वर्ड पूरा रहेगा, फिर सेंटेंस टूट के शुरू होगा अगले लाइन से। ओके, सिंपल एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर रैप स्टाइल वर्ड ट्रू है तो कैसा हो जाएगा, दिस इज अ वेरी गुड बॉय। समझ में आया, यहां पर कोई भी वर्ड आपको टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, दिस इज अ, फिर वेरी नीचे से शुरू हुआ गुड बॉय। ठीक है, हालांकि यहाँ पर लाइन थी, आप चाहते तो वी तो लिख ही सकते थे, बट नहीं, अगर रैप स्टाइल वर्ड ट्रू है तो क्या होगा, सारे वर्ड्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर रैप स्टाइल वर्ड फॉल्स हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर वेरी का क्या हो गया, वी ई यहाँ पे रह गया और आर वाई नीचे चला गया, तो कितना गंदा भी दिख रहा है ना, मतलब इच्छा नहीं होगी पढ़ने की। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपना रैप स्टाइल वर्ड को ट्रू रखना है। ओके, चलिए
What are list type controls used for? ठीक है, लिस्ट टाइप कंट्रोल्स जैसे कि लिस्ट बॉक्स हो गया या फिर कॉम्बो बॉक्स हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू शो अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच द यूजर कैन सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शंस। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अपनी कंट्री को आप सिलेक्ट कर लो, अपनी हॉबीज को आप चूज कर लो, या फिर अपना सब्जेक्ट पिक कर लो। एग्जाम्पल, लिस्ट बॉक्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जे लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है? सारे आइटम्स को एक बार में दिखाता है एंड कैन सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। और वहीं पर कॉम्बो बॉक्स की बात करें, जे कॉम्बो बॉक्स की बात करी जाए, ये शो करता है ड्रॉप डाउन, यूजुअली अलाउ करता है ओनली वन सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, हाउ वुड यू डिटरमाइन वेदर अ कॉम्बो बॉक्स इज एडिटेबल और नॉट? ठीक है, टू चेक इफ अ कॉम्बो बॉक्स इज एडिटेबल आप किस मेथड का इस्तेमाल करोगे? हमेशा आपको ये याद होना चाहिए, किसको चेक करना है? कॉम्बो बॉक्स को। तो आप क्या लगाओगे? ये वाला स्टेटमेंट लगाओगे, जे कॉम्बो बॉक्स वन डॉट इज एडिटेबल, और ब्रैकेट्स लगाओगे, पैरेंथेसिस लगा के उसको सेमीकोलन से एंड कर दोगे। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा? अगर ट्रू होगा तो यूजर टाइप कर सकता है अपनी खुद की वैल्यू, लेकिन अगर फॉल्स होगा तो यूजर कैन ओनली चूज फ्रॉम द लिस्ट ओनली। ओके, चलिए, अब जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व करे उसकी एक समरी बनाकर मैंने आपके सामने डाली है। लाइन रैप क्या होता है? मूव्स टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द एंड। ओके, रैप स्टाइल वर्ड क्या होता है? ब्रेक करता है लाइन को वर्ड पे, नॉट इन द मिडल। ओके, लिस्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं? शो करते हैं ऑप्शंस फॉर यूजर टू चूज फ्रॉम। एंड इज एडिटेबल क्या हो गया? टेल्स इफ कॉम्बो बॉक्स अलाउ टाइपिंग और नॉट। ओके, चलिए, लिस्ट डिफरेंट सिलेक्शन मोड्स ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इन जावा लाइक JList, सिलेक्शन मोड्स डिसाइड हाउ मेनी आइटम्स अ यूजर कैन सिलेक्ट एट वंस फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तीन मेन सिलेक्शन मोड्स रहते हैं। पहला है सिंगल सिलेक्शन, दूसरा है सिंगल इंटरवल सिलेक्शन, और तीसरा है मल्टीपल इंटरवल सिलेक्शन। तीनों में डिफरेंस क्या है? सिंगल सिलेक्शन में ओनली वन आइटम कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। सिंगल इंटरवल सिलेक्शन में क्या हो गया? सिलेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ आइटम्स नेक्स्ट टू ईच अदर। और मल्टीपल इंटरवल सिलेक्शन में क्या हो गया? सिलेक्ट्स मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम एनीवेयर इन द लिस्ट। ओके, चलिए, ओके, दीज आर सेट यूजिंग दिस मेथड। आप इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो? सेट कर सकते हो अपनी मेथड को। किसमें? कोडिंग में। JList1 सेट किया सिलेक्शन मोड, क्या लगा दिया? मैंने लगाया लिस्ट सिलेक्शन मॉडल। क्या होना चाहिए? सिंगल सिलेक्शन होना चाहिए। सिंगल सिलेक्शन अप्लाई किया तो वहां पर मुझे क्या दिखेगा? सिंगल सिलेक्शन का ही ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल इंटरवल भी कर सकते हो और मल्टीपल इंटरवल भी कर सकते हो। ओके, चलिए, बटन ग्रुप क्या होता है? विच कंट्रोल इज जनरली यूज्ड विद इट। ठीक है, सबसे पहले बटन ग्रुप क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। बटन ग्रुप इज यूज्ड टू ग्रुप रेडियो बटन्स। ठीक है, रेडियो बटन्स को जो ग्रुप किया वो बटन ग्रुप हो गया। इजी, वेरी इजी। It makes sure that only one radio button in the group is selected at a time. एक ही बटन आपका सिलेक्ट होना चाहिए। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये इंश्योर करने के लिए कि यूजर पिक्स ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ मैनी चॉइसेस। क्या यूज्ड विद किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो बटन्स। जे रेडियो बटन का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल चूजिंग जेंडर, पेमेंट मेथड एटसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कोड में दे दिया है आपको। आप ये भी मेंशन करोगे ना अगर अपने आंसर्स में एग्जाम्स में, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कोड का जो अंदर का कंटेंट रहता है वो मैंने मेंशन कर दिया। बटन ग्रुप, यहाँ पे मैंने नया बटन ग्रुप ऐड कर दिया। एक मैंने रेडियो बटन 1 ऐड कर दिया और एक मैंने 2 ऐड कर दिया। ग्रुप में 2 बटन मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए, राइट एंड एक्सप्लेन 2 मेथड्स ईच ऑफ चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन। ठीक है, हमको मेथड्स लिखनी है। अपन ने याद है मेथड्स कितनी बार याद करी थी, है ना? मेथड्स और प्रॉपर्टीज हमने समझी थी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चेक बॉक्स का, जो हम क्या लिखते हैं? कंपोनेंट जे चेक बॉक्स। इसकी 2 मेथड हमने देखी थी। पहला था इज सिलेक्टेड। यहाँ का मतलब क्या होता है? ये आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर चेक बॉक्स चेक है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। वहीं पर अगर मैं सेट सिलेक्टेड करती हूँ, ट्रू या फॉल्स ऑप्शन में रहता है, तो क्या करेगा? चेक करेगा या फिर अनचेक करेगा चेक बॉक्स को प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? अगर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इफ का स्टेटमेंट
लगा दिया अगर चेक बॉक्स 1 सिलेक्टेड है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यूजर ने चेक कर दिया बॉक्स को, ठीक है, तो क्या हो गया, बॉक्स 1 को सेट कर दिया मैंने सिलेक्टेड और ट्रू कर दिया, यानी कि बॉक्स को टिक कर चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सिलेक्टेड में क्या हो गया, इसके एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियो बटन के लिए। इस सिलेक्टेड का मतलब क्या हो गया, रिटर्न्स ट्रू इफ द रेडियो बटन इज सिलेक्टेड, और यहाँ पर सेम वही चीज इस्तेमाल किया, सेट सिलेक्टेड, यानी ट्रू और फॉल्स की हम बात कर रहे हैं, सिलेक्ट करता है या फिर अनसिलेक्ट करता है रेडियो बटन को, ठीक है। तो यहाँ पर सेम क्या हो गया, हमने क्या किया, रेडियो बटन का लिखा, हमने रेडियो बटन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा इफ लगा के इज सिलेक्टेड, यूजर सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, और यहाँ पर क्या हो गया, जे रेडियो बटन सेट सिलेक्टेड ट्रू, सिलेक्ट द रेडियो बटन, ठीक है। चलिए क्विक समरी टेबल क्या निकल कर आई, चेक बॉक्स और रेडियो बटन का हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस सिलेक्टेड का मतलब क्या हो गया, चेक करता है अगर बॉक्स टिक है कि नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, चेक इफ रेडियो बटन इज सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट कर दिया सिलेक्टेड ट्रू या फॉल्स दोनों में, इसका मतलब क्या हो गया, टिक्स और अनटिक्स द चेक बॉक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, सिलेक्ट और डिसलेक्ट द रेडियो बटन, फाइन। चलिए तो यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, सो बनी रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। और यदि आप ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, बिल्कुल जाके परचेज करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।